एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एलिमेंट्री एजुकेशन। उस टाइम पे एलिमेंट्री एजुकेशन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, वो सारे ही पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है वो एग्ज़ाम में टॉपिक आता ही आता है, तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला हमारा चैलेंज आ जाता है एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडुकेट स्कूल एंड क्लासरूम। Many elementary schools, especially in rural areas, lack proper infrastructure, including classroom, toilets, and drinking water facilities. उस टाइम पे क्या होता था कि एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं थे, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में आप जब देखो तो उस टाइम पे स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्लासरूम अच्छे से नहीं बने हुए थे, टॉयलेट्स अच्छे से नहीं बने हुए थे, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अच्छे से नहीं थी। अगर पानी लगा भी है तो उसमें कहीं कीड़े मकोड़े आ जा रहे हैं, कहीं टॉयलेट्स गंदे पड़े हुए हैं, कहीं क्लासरूम में लाइट्स नहीं हैं, फैंस नहीं हैं या सीलिंग वॉल्स नहीं हैं। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ उस टाइम पे देखी जा रही थी। सेकेंड इसमें पॉइंट आ जाता है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। सम चिल्ड्रंस पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड्स मे नॉट हैव एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यू टू जोग्राफिकल, सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स। उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे जो लर्नर्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, पढ़ना तो चाहते थे लेकिन वो स्कूल नहीं आ पाते थे ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई बार क्या होता है जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स थे, एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स थे, वो क्या करते थे कि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, या तो उनका घर बहुत दूर होता था, स्कूल आने जाने में उनके पास टाइम नहीं होता था, ना पैसे होते थे, ना कन्वेंस की बहुत दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती थी। प्लस सोशल जो सोसाइटी थी हमारी वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे ऊंची जात नीची जात बहुत चलती थी, जिसकी वजह से बच्चों को ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी और इस डर से वो स्कूल ही नहीं जा पाते थे। इसी वजह से ये सारी जो दिक्कतें हैं एलिमेंट्री एजुकेशन को फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारा चैलेंज आ जाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एडुकेट टीचर ट्रेनिंग। Many elementary school teachers may not receive adequate training, leading to a lack of pedagogical skills and subject matter expertise. यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम के जो टीचर्स थे वो वेल ट्रेन नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि हम उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को कैसे पढ़ाएं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और बच्चों को उस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाए। उनको पेडागोजी की मतलब नहीं पता था, किस तरीके से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकें बच्चों को, किस तरीके से हम टीएलएम वगैरह का यूज़ करके उनके लिए वो टॉपिक आसान कर सकें। तो कहने का ये मतलब ये है कि उस टाइम पे टीचर्स जो थे वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि हम किस तरीके से कैसे क्या मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को हम ईजिएस्ट वे में उस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि उनको सही से ट्रेनिंग दी ही नहीं गई थी, उन्होंने सही से ट्रेनिंग ली ही नहीं थी टीचिंग की। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पुअर करिकुलम डिज़ाइन। उस टाइम पे क्या था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो करिकुलम सेट किया गया था वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर लैक होता जा रहा था मोटिवेशन। बच्चों का जो इंगेजमेंट है, जो उनको कह सकते हैं जो लगाव है पढ़ाई में, जो मन है, वो सही से नहीं लग पा रहा था, क्योंकि सोसाइटी की नीड्स उस टाइम पे कुछ और थी और करिकुलम की नीड्स कुछ और थी, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहा था। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे कहा गया कि पुअर करिकुलम डिज़ाइन, जो उस टाइम का जो करिकुलम था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो करिकुलम था, वो बच्चों की नीड्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इनसफिशिएंट लर्निंग मटेरियल। स्टूडेंट्स में नॉट हैव एक्सेस टू नेसेसरी लर्निंग मटेरियल सच एज टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप आज के टाइम पे देख रहे हो, बच्चों के पास हर एक चीज़ का लर्निंग मटेरियल है, उनके पास ऑनलाइन सिलेबस या कह सकते हैं नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, टीचर्स भी प्रोवाइड करती हैं, पेरेंट्स भी, ट्यूशन भी, कोचिंग भी, कई तरीके के लर्निंग मटेरियल जो हैं हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। बट एट दैट टाइम, एलिमेंट्री एजुकेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिल पाती थी बच्चों को। टेक्स्ट बुक तक नहीं मिल पाती थी, स्टेशनरी के सामान नहीं मिल पाता था, लैक ऑफ इंटरनेट था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, जिससे कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब बच्चों के पास जब बुक ही नहीं होगी, बच्चों के पास जब कॉपी ही नहीं होगी, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें उस टाइम पे एलिमेंट्री एजुकेशन को फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारा चैलेंज आ जाता है स्टूडेंट रिलेटेड चैलेंज, हाई ड्रॉप आउट रेट्स। मैनी स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स में ड्रॉप आउट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल ड्यू टू वेरियस रीजंस। उस टाइम पे क्या था कि ड्रॉप आउट का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स थे
तो वो ज़्यादातर क्या करते थे कि स्कूल में एडमिशन तो ले रहे थे, लेकिन वो स्कूल आना बंद कर दे रहे थे आफ्टर सम टाइम, जिसका रीज़न था पॉवर्टी, गरीबी के कारण, और कई सारे सोसाइटी के कारण कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नहीं, हम इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे, ये नीची कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट है, तो हम इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे, इनको अलग रखिए आप, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अशेम्ड, एम्बैरेस्ड फील करना पड़ता था। तो वो क्या करते थे कि स्कूल ही आना बंद कर देते थे, और कई सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे-धीरे कम होता जाता था कि उनकी फैमिलीज़ भी उनको रोकने लगती थी कि बेटा तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हें वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम रहने दो, घर में ही बैठ के अपना देखो सुनो। तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट कर देता था, वो स्कूल जाना बंद कर देता था। फैमिली ऑब्लिगेशंस थे और गरीबी तो थी ही, और बच्चों का जो स्कूल है वो भी कई बार क्या होता था कि दूर हो जाता था, जिसकी वजह से उनके पास कन्वेंस का पैसा नहीं होता था। वो थक ही जाते थे उस टाइम पे जाने-आने में। तो ये सारी जो दिक्कतें थी उस टाइम पे फेस करनी पड़ रही थी एक स्टूडेंट को, तभी वहाँ का जो ड्रॉप आउट रेट था उस टाइम का बहुत ज़्यादा हाई था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पॉइंट देख लेते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज। सम स्टूडेंट्स में फेस लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यू टू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, लैंग्वेज बैरियर और सोशो इमोशनल चैलेंजेस। उस टाइम पे बच्चों को बहुत सारी लर्निंग डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही थी एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड टीचर्स नहीं थे जो कि उन्हें हेल्प कर सके उस टॉपिक को समझने में। और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं वो डिफिकल्टी थी लैंग्वेज की। भाषा का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो हैं मदर टंग में पढ़ना चाह रहे थे, बट बहुत सारे टीचर्स को वो लैंग्वेज नहीं आती थी, जिससे कि वो बच्चे को उस टॉपिक के बारे में समझा सके। और दूसरा हमारा जो डिफ़िकल्टी है वो डिसेबिलिटी की होती है, कि कई बार बच्चे को क्या होता है, सुनने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, या फिज़िकली वो डिस्टर्ब होता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं उस टाइम पे बच्चे को फ़ेस करने पड़ते थे, जिसकी वज़ह से उनमें लर्निंग में दिक्कतें आती थीं। और सबसे हमारा मेन जो है वो सोशो इमोशनल चैलेंजेस था, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो एजुकेशन को उस टाइम पे इतना सपोर्ट नहीं करती थी। जिस टाइम जैसे आप आजकल देखते हो हमारे टाइम पे, आपके टीचर्स भी आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पेरेंट्स भी, अब तो कई सारे यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, बट उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करता था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज़। स्टूडेंट में फेस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज़ इंक्लूडिंग माल न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कैन इम्पैक्ट देयर लर्निंग एंड ओवरऑल वेलबींग। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम फिट नहीं रहेंगे, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हम पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये रीज़न था कि बच्चे उस टाइम पे अनफिट थे, वो हेल्दी नहीं रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जा रहे थे, एनीमिया के शिकार हुए जा रहे थे, उनकी खून की कमी उनको बहुत ज़्यादा होती चली जा रही थी, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे मेजर, न्यूट्रिशंस की कमी थी क्योंकि गरीबी थी, लोगों के पास पैसा था नहीं, एक वक़्त का खाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आ रहे थे, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। तो उस चक्कर में वो अपना स्कूल अटेंड ही नहीं कर पाते थे। जब वो बीमार ही रहेंगे, जब वो फिट ही नहीं रहेंगे, तो वो स्कूल जाके पढ़ाई कैसे कर पाएँगे? तो ये सारे जो चैलेंजेज़ हैं उस टाइम पे फेस करने पड़ रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे चैलेंज हमारा आ जाता है पॉवर्टी रिलेटेड चैलेंज। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, चाइल्ड लेबर। पॉवर्टी कैन लेड टू चाइल्ड लेबर विच कैन प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल, क्योंकि उस टाइम पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी, मेजर स्केल पे थी। तो बच्चे भी वहाँ पे काम करने लगते थे। आप देखते हो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, वो चाइल्ड लेबर में मतलब काम कर रहे हैं, कहीं पे भी, या रेस्टोरेंट में बर्तन धुल रहे हैं, या कहीं भी कंस्ट्रक्शन में गिट्टी उठा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, वो काम कर रहे थे या सड़क पे भीख माँग रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थीं, वो उनको स्कूल जाने से रोक रही थी, क्योंकि उनके घरवाले ये कहते थे, "बेटा पढ़ लिख के तुम क्या ही करोगे?" क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं। तो वो यही कहते थे कि इसी बहाने तुम अगर ये सब चीज़ें करोगे तो पैसे आएँगे, अगर स्कूल चले जाओगे तो पैसे कैसे आएँगे, घर कैसे चलेगा, खाना कैसे हम खाएँगे? तो ये सारी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, ये सारी जो चीज़ें थी, वो उनको स्कूल जाने से रोकती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसी में, माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज़। पोवर्टी कैन लेड टू माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज़ व्हिच कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न। अभी हमने पिछली पॉइंट में भी यही देखा था कि जब बच्चा फिट ही नहीं रहेगा तो वो स्कूल कैसे अटेंड कर पाएगा, चीज़ों को कैसे सीख पाएगा। तो यहाँ पे मेजर इशू ये भी था, माल न्यूट्रिशन का और हेल्थ इश्यूज़ का। उस टाइम पे गरीबी के कारण बच्चों को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते थे, वो प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से बच्चा मेंटली फिजिकली फिट नहीं रह पा रहा था और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। फैमिलीज लिविंग इन पॉवर्टी में हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बुक, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण था कि कई सारी जो फैमिलीज़ थी, इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं थी, या इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि रिच नहीं थी। उस टाइम पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा
हाई स्केल पे थी, तो जिसकी वजह से वो बच्चों को बुक तक की नहीं खरीद पा सकते थे कि बेटा ये बुक ले लो, ये तुम्हारे काम की है, तो इसके बैठ के तुम पढ़ोगे। और वो बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं दे पाते थे वो, क्योंकि अब तो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो गया, बट उस टाइम पे सारी चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो रिसोर्स ले ही नहीं पाता था। अगर उसको टेक्स्ट बुक ही नहीं मिल रही है, उसको अगर नोटबुक नहीं मिल रही, कॉपी नहीं मिल रही है, बुक नहीं मिल रही, तो कैसे पढ़ेगा? तो ये सारी जो चीज़ें थी वो बच्चों के पढ़ाई में हिंडर कर रही थी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा चैलेंज आ जाता है अदर इकोनॉमिक चैलेंज। सबसे पहला आ जाता है करप्शन। करप्शन कैन डाइवर्ट फंड्स अवे फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन लीडिंग टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भ्रष्टाचार है वो बहुत बड़ा कारण था उस टाइम के चैलेंज में, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा इसका हाथ था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो फंड्स मिलते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर जो लोग काम करते थे, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन में ये फंड्स यूज़ करें, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे एडमिशन्स ले, उनकी जो स्टडीज़ में कोई दिक्कतें ना आए। तो गवर्नमेंट तो फंड्स देती थी, बट उनके जो अंडर्स में जो लोग थे वो क्या करते थे, आधा पैसा खा लेते थे, जिसकी वजह से वो जो फंड्स जिसके लिए मिला है गवर्नमेंट की तरफ से उन चीज़ों में लग ही नहीं पाता था, वो चीज़ें में यूज़ ही नहीं हो पाता था। वो पहले ही पैसे खर्च खर्च हो जाते थे, पहले ही लोग उसमें से निकाल लेते थे या रख लेते थे। जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों में वो पैसा लग ही नहीं पाता था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने बिल पास किया है 1 लाख रुपीज़ का, एक पर्टिकुलर स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए और वहाँ के रिसोर्सेज़ को डेवलप करने के लिए, तो जो इसके अंडर में लोग होंगे वो क्या करते हैं, अपने आप ही पैसे को क्या करते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ तक की दीवार तक की स्कूल की नहीं खड़ी हो पाती है, बाकी रिसोर्सेज़ की तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे जो कारण रहे, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं करप्शन का हाथ रहा है हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के चैलेंजेस में। तो बहुत सारी दिक्कतें जिसकी वजह से बच्चों को फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे देखने को आ जाता है इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में नॉट ऑलवेज बी यूज्ड एफिशिएंटली, लीडिंग टू वेस्ट एंड इनएक्टिव यूज़ ऑफ फंड्स। और यहाँ पे जो पैसे मिलते थे रिसोर्सेज को बनाने के लिए या बच्चों के अवेलेबल करवाने के लिए, तो कई उसका सही से यूज़ नहीं हो पाता था। कई बार क्या होता था कि अगर पैसे मिले हैं बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनाने के लिए या टॉयलेट्स वगैरह बनाने के लिए, तो कुछ भी किसी भी तरीके से बस टेम्परेरी वो बना देते थे। आफ्टर सम टाइम क्या होता था, वो चीज़ें वो ख़राब हो जाती थी। तो ये सारे कारण जो हैं वो देखने को मिलते थे। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट अगर देखते हैं तो लैक ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द लैक ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फंडिंग फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। उस टाइम पे क्या होता था कि जो पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है वो साथ में मिलकर पार्टनरशिप करता था, जिससे क्या होता था, स्कूल को फंड्स देते थे, कुछ पब्लिक सेंटर से फंड्स आ जाता था, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से फंड्स आ जाता था। तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें जो मिल बाँट की थी, वो एक पर्टिकुलर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं वहाँ के रिसोर्सेज़ के लिए अवेलेबल करवाया जाता था। तो वो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप थी पब्लिक और प्राइवेट की, तो वो सही से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फंड्स में दिक्कतें आ रही थी। इसी कारण था कि बच्चों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कह सकते हैं उनके रिसोर्सेज़ में टेक्स्ट बुक वगैरह जो है वो सही से अवेलेबल नहीं हो पा रही थी बच्चों के पास में। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे वो देखने को हमें मिलते थे।